अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप में से जो भी हाफिज कुरान है और वो रमजान में तरावी सुनाते हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपको रमजान के महीने में तरावी सुनाने में डर लगता है, आप घबरा जाते हो पब्लिक को देखकर और मस्जिद भरी हुई है, भीड़ है और आप तरावी कैसे सुनाएंगे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद डर लगना शुरू हो जाता है कि आगे आप क्या पढ़ा जाए, लुकमे पर लुकमे लगते हैं। कोई पक्का ठक्का हाफिज आता है तो पीछे से लुकमे पर लुकमे दे देता है और आपकी भरी मस्जिद के अंदर बेइज्जती होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान के हाफिजों तक पहुंचा दो। कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं। आज जो है 2024 के रमजान के लिए सिर्फ 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है। इस वीडियो को हर हाफिज तक पहुंचा दो ताकि इन तरीकों को फॉलो करके रमजान के महीने में बेहतरीन कुरान मजीद सुना सके। ऐसा कुरान कि आपको पानी की तरह याद हो जाएगा, आप इंशाअल्लाहुल अजीज बाद में कभी नहीं भूलोगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप रमजान के महीने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप शाबान के महीने में रमजान के महीने के लिए छुट्टियां हो जाती हैं और छुट्टियां होने के बाद सबसे बड़ी गफलत यह होती है कि हम कुरान पढ़ना छोड़ देते हैं इस गलत फहमी में कि रमजान के महीने में याद करेंगे। याद रखना, रमजान के महीने में कुरान मजीद की कभी तैयारी नहीं हो सकती। तैयारी रमजान से पहले ही करना होता है। सबसे पहले तो आपको यह करना है कि आप एक मदरसे से आए हो या आप फारिग हो तो रमजान से 4 से 5 दिन पहले, अब जैसा कि 5-6 दिन का समय बचा है, आपको मुंह जबानी कुरान पढ़ते रहना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको मुंह जबान कुरान पढ़ते रहना है, बगैर देखे पढ़ते रहना है और मुसलसल पढ़ते रहना है। क्योंकि देखकर अगर आप पढ़ोगे तो रमजान का जब महीना शुरू होगा, पहली तरावी होंगी तो पहले ही तरावी के अंदर आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको देखकर पढ़ने की आदत है, आपको जुबानी पढ़ने की आदत नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन 5-6 दिनों के अंदर आपको यह करना है कि कुरान मजीद को मुसलसल बगैर देखे पढ़ना है। दूसरा तरीका यह है कि कुरान मजीद किसी एक हाफिज को सुनाना है, या हाफिज हो या नाजरा पढ़ने वाला हो, किसी को भी आप पूरा कुरान बगैर देखे पहले याद करें और बगैर देखे किसी एक को सुना है इन 5-6 दिन के अंदर। इन 5-6 दिन के अंदर पूरा कुरान किसी को मुकम्मल सुनाए। तीसरा तरीका यह है कि जब आप तरावी के लिए पहला दिन हो और तरावी के लिए आप मुसल्ले पर जाए तो डर जो है, डर आपके अंदर बैठा हुआ है, इसको खत्म करें। आपके पीछे कितना ही जबरदस्त पुख्ता हाफिज क्यों ना हो, आपको उससे घबराना नहीं। आप डर जाते हो और डरने की वजह से आपका याद किया हुआ कुरान उसके अंदर आपको लुकमे लग जाते हैं। सबसे पहले तो मुसल्ले पर खड़े होने के बाद ये समझना है कि मेरे पीछे जितने भी लोग हैं, सबसे अच्छा कुरान मुझे याद है, मैं इंशाल्लाह नहीं भूलूंगा। और पीछे के लोगों का तो सबसे पहले अपने जहन से तस्वुर ही निकाल देना है। ये बात को जहन में रखना है कि मैं मुसल्ले पर अकेला खड़ा हूं और मैं पढ़ रहा हूं। और आप कुरान जब पढ़ने लग जाओ तो तरावी से पहले आपको ये तरतीब बनानी है कि मिसाल के तौर पर आप 1.25 पारा रोजाना सुनाते हो तो 4 रकात के अंदर आपको कितना पढ़ना है? जाहिर सी बात है 4 रकात के अंदर आपको पाव पारा पढ़ना होगा। तो पाव पारा पढ़ना है तो पाव पारे के अंदर 4 रकातें आपको करनी है। तो कितने सफहात में, मतलब एक सफ़े के अंदर रकात करना है या 2 सफ़े पर रुकू करना है, 3 सफहात के अंदर 4 रकात पढ़नी है, ये आप जो है अपने जहन के अंदर सबसे पहले जो है इसका नक्शा बिठा लेना है आपको कि मुझे पाव पारा जो है 4 रकात के अंदर पढ़ना है और किस एतबार से पढ़ना है। 4-4 रकात के जरिए से आप जहन में रखें, वरना क्या होता है आपको पता ही नहीं होता कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, इसके लिए आप भूल जाते हो। तो तीसरा तरीका यह है कि बिला झिझक मुसल्ले पर जाकर खड़े हो जाए। और चौथा तरीका क्या है कि रमजान के महीने में आपको कुरान जो याद करना है वो देखकर याद करना है और देखकर याद करने के बाद किसी एक को सुनाना है। और याद करने का तरीका सहरी के बाद है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, सहरी के बाद या फजर के बाद, उसके बाद आप कुरान अगर याद करोगे तो कुरान आपके जहन में नहीं बैठेगा, क्योंकि भूख की वजह से पढ़ने का इतना स्टैमिना नहीं रहता है और याद करने का भी स्टैमिना नहीं रहता। इसके लिए तहज्जुद के वक्त में बेहतरीन वक्त है, तहज्जुद में पढ़े रमजान के महीने में, या फिर सहरी के बाद पढ़े। इन दोनों तरीकों के अंदर आपको पढ़ना है। मगरिब के बाद चूंकि तो सुनाने का टाइम होता है, उस वक्त तो आप तैयारी करते हैं, लेकिन याद आपको कब करना है? तहज्जुद के वक्त में याद करें और आपको किसी एक भाई को पूरे दिन में कभी ना कभी आपको सुनाना है।
इन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह रमजान के महीने में आपको तरावीह के अंदर एक भी लुकमा नहीं लगेगा। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपको कुरान मजीद जब आप याद करोगे और आपको तरावीह के अंदर मिसाल के तौर पर आज सवा पारा पढ़ना है, तो उस सवा पारे को आप दिन भर की जो नमाजें है, सुन्नत मुअक्कदा है, नफली नमाजें है, इन नमाजों के अंदर आप अपने एतबार से कुरान मजीद पढ़े और पूरे दिन के अंदर सवा पारा आप पढ़कर गुजारे। तो इंशाअल्लाह ये ऐसा मुअस्सर तरीका है और ऐसा जामे तरीका है, इस तरीके से अच्छे लोग जिनका कुरान भूला हुआ था वो कुरान याद हो गया। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कुरान मजीद के याद करने के तरीकों को लेकर। आप मेरे चैनल पर जाकर अंदर के जो पुरानी वीडियोस हैं वहां पर ढूंढकर आपको मिल सकती है। सारी वीडियोस को आप सुने, इंशाअल्लाह बहुत सारे तरीके आपको बताए गए हैं। आप अगर उनको फॉलो करते हैं तो रमजान के महीने में कुरान मजीद सुनाना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आती है कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का इंशाल्लाह रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और अब किसी और टॉपिक पर आपको कुरान मजीद के ताल्लुक से वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह मैं बनाने वाला हूं। जैसा मुशाहबत कुरान मजीद के अंदर जो है, उन मुशाहबत जब आपको तरावी के अंदर लगती है तो आपको कैसे पढ़ना है वहां पर, और हर मुश्किल पारे, कुछ पारे ऐसे रहते हैं जो हार्ड रहते हैं, कुछ पारे आसान रहते हैं, कुछ पारों के अंदर मुशाहबतें बहुत ज्यादा है। तो इन पारों को याद करने के कैसा तरीका रहेगा, किस वक्त याद करना है, कैसे याद करना है, ये भी आप लोगों को एक वीडियो बनाकर इंशाल्लाह बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इंशाल्लाह कितना ही भुला हुआ कुरान क्यों ना हो, आप लोगों का इस रमजान के महीने में रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक गलती मत करना कि तरावी ना सुनाना। तरावी ना सुनाने की ये सबसे बड़ी गलती होती है अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि एक हाफिज जब हाफिज बनकर निकलता है तो उसको कुरान मजीद थोड़ा बहुत कच्चा होता है, लेकिन जब वो तरावी रोजाना सुनाना शुरू करता है तो तरावी सुनाने की बरकत, तरावी जो है हर साल सुनाता है, तो तरावी सुनाने की बरकत ये होती है कि पूरा साल वो कुरान को याद रखता है। और तरावी एक बहुत मुअस्सर अमल है हाफिज कुरान के लिए। अगर हाफिज कुरान एक साल भी अगर तरावी को नागा करता है तो दोस्तों अजीजों वो बहुत पीछे निकल जाता है। फिर उसको कुरान को रिकवर करना, दोबारा याद करना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुरान जो है असरे नौ यानी पहली मर्तबा याद करना आसान है, लेकिन भूल कर याद करना कुरान मजीद काफी मुश्किल और दिक्कत होता है। जैसा कि लोहे के जो चने होते हैं उनको चबाने के मानिंद होता है भूला हुआ कुरान, याद किया हुआ कुरान को भूल जाना, फिर उसको याद करना। इसके लिए आप अगर हाफिज कुरान है, आप हर साल सुनाते हैं तो इस साल भी सुनाए। और जिन हाफिजों को कुरान मजीद के यानी 2024 का जो रमजान आने वाला है उसमें अगर दिक्कत है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो को सुनकर कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करके उनके लिए तरावीह के अंदर कुरान मजीद सुनाना आसान हो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।